योग एक सिर्फ शब्द नहीं है और ये मात्र फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है जो हम देखते हैं कसरत कर ले शरीर योग सब यही कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। योग 4 प्रकार का होता है। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन सब में हर एक इंसान, हर एक जितने भी हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, जैसे हम कहते हैं सनातन में, अगर आप धर्म को मानते हो नहीं भी मानते हो फिर भी आप सनातनी हो। इन चारों में से कोई भी रास्ते से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो आप योग में अवश्य हो। योग का मात्र मतलब है, अर्थ है कि आप इस जो ब्रह्मांड के साथ है, यूनिवर्स के साथ है, अपने आप को यूनाइट करें, योग करें। आप और ये यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हैं। तो इसमें से जो हम कर्म योग है वो हम मान सकते हैं कि जो हम रोज अपना काम करते हैं उसमें अगर एक सरेंडर की भावना, जैसे हम समर्पण कर देते हैं अपना कोई भी काम दूसरे के लिए, उसको कहते हैं सेवा, तो वो कर्म योग आता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, रोज का काम कर रहे हैं, हम अगर मानते हैं कि ये मैंने किसी की भलाई के लिए करना है, किसी को समर्पण कर रहे हैं, तो हम कर्म योगी हैं। जो हम रोज काफी सारे लोग हम कर्म योग डेली करते हैं। दूसरा है राजयोग। राज इसको कहते हैं मतलब किंग ऑफ द योग कहते हैं, मतलब राजा का योग। इसका मतलब क्या होता है? इसमें अष्टांग योग जैसे पतंजलि ऋषि हुए थे, उन्होंने ये एक कंसेप्ट रखा कि आप अपनी जीवन शैली में और जो आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं उसके लिए आपके कुछ डिसिप्लिन्स हैं, कुछ रूल्स होंगे जो आपको डेली लाइफ में फॉलो करने हैं। उसके अलावा आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मात्र 4 श्लोक ऐसे आते हैं जो आसनों के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम योग देखते हैं आजकल कि हम कसरत कर रहे हैं, कुछ ये वाला आसन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 4, उसमें बहुत कम इम्पोर्टेंस बताई गई है। उसके बाद स्टेप्स में आते हैं। अष्टांग मतलब 8 स्टेप्स होते हैं। तो पहले में आ गया हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, दूसरा आ गया हम सोशल लाइफ कैसे जीते हैं, तीसरा आ गया जैसे हम आसन कसरत कैसे करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखते हैं, फिर आ गया प्राणायाम, अपने जो सांस है उसको हम फ्रीक्वेंसी कैसे सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वो जो मेडिटेशन की बातें करते हैं, जो हमें लगता है कि मेडिटेशन करनी है, बस ऐसे हम लगते हैं कि भी एक वर्ड बोल दिया मेडिटेशन और बैठ गए, ऐसे लग रहा है कि मेडिटेशन, दैट इज नॉट। उसके 3 स्टेप्स हैं, वो है ये राजयोग है। फिर आता है भक्ति योग जो सबसे ज्यादा प्रचलित है इस टाइम पे। कीर्तन, जगराते, भजन जो भी है, जितना भी कर रहे हैं हम, ये भक्ति योग में आता है। भक्ति योग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम अपनी इमोशंस को थोड़ा आनंदित करते हैं कीर्तन के थ्रू, सत्संग के थ्रू, नाम जपते हैं और सिमरन करते हैं, ये सब अरदास प्रेयर जो भी हैं ये भक्ति योग में आती है। इमोशंस के रास्ते से हम योग प्राप्त करते हैं, ये भक्ति योग हो गया। अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो कुछ जैसे हम मान लीजिए ज्ञान योग आता है। ज्ञान योग जैसे होता है, एक पाथ होता है नॉलेज का, जिसमें हम प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर लेते हैं। जिज्ञासा यहाँ पे काम आती है। प्रश्न करते हैं हम, ये क्या है, वो क्या है। सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन जो सबको आता ही है कभी ना कभी, चाहे मजाक में चाहे सीरियसनेस में, एक प्रश्न जरूर आएगा, मैं कौन हूं? और ये सबसे रूट कॉज है क्वेश्चंस का, और यहां से आपका ज्ञान योग शुरू होगा। लेकिन सनातन धर्म में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, और जो हम लोग हैं आज के टाइम में, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ से शुरू करना है, आरंभ कहाँ से करना है और कौन से रास्ते पे जाना है। और हमारे गुरु भी वैसे नहीं रह चुके हैं।
मानो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 10 उपनिषद हैं। उसके बाद अगर हम सोचें 18 पुराण है, महाभारत है, रामायण है, भागवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, ये सब इतनी सारी बुक्स, इतना सारा ज्ञान जो हमारे पास है, हम वहाँ से एंट्री कैसे लें? हमारे पास इतनी डिस्क्रिमिनेशन करने की, डिस्टिंग्विश करने की नॉलेज को, हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह गए हैं। इस ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना है तो एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज को पढ़ना पड़ेगा। ये जो सारे प्रश्न हैं ये पहले मेरे पास थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे को आंसर मिलना शुरू हुआ है। एक मेरे पास किसी ने मुझे बुक दी, उसका नाम है दृग दृश्य विवेक। दृग, आइए एग्जाम्पल से समझाता हूं इस टाइटल का मतलब क्या है। मैं दृग हूं। दृग मीन्स जो देखता है, द सीयर। मैं ये देख रहा हूं, ये सब ये मैं हूं, मैं दृग हूं, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरा दिमाग देख रहा है और मैं देख रहा हूं। क्वेश्चन, मेरी आंखें, मेरा दिमाग और मैं, ये तीनों अलग अलग हैं या एक हैं? दृग दृष्ट विवेक, यहां से समझ आएगा। दृग हमने समझ लिया, दृश्य जो मैं देख रहा हूं, द सीन, दृग दृश्य, और सबसे एंड में जो वर्ड है जिसको मतलब हमें काफी लोगों को, मुझे भी नहीं पता था, विवेक। विवेक मतलब क्या होता है? विवेक का अर्थ है टू डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट। और जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन आज हमारे इस युग में जुड़ गई है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। बट इसमें डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का है? इसमें डिस्टिंग्विश, इसको अलग अलग करके क्या देखना है, दैट इज द सीन एंड द सीयर आर डिफरेंट। जो देख रहा है, जो दिख रहा है, वो दोनों अलग अलग हैं। इस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बुक दृग दृश्य विवेक लिखी गई है। इसमें मात्र 35 फार्मूलाज हैं, 35 श्लोक हैं, जो हम अपने जीवन में एक बार पढ़ के कम से कम नहीं तो अपने आप को कुछ हद तक जो अननेसेसरी, जो व्यर्थ में चिंताएं हैं, उसको थोड़ा दूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज पराशर लेक पे आया हूँ। यहाँ पराशर ऋषि का एक बहुत बड़ा इतिहास है, 12वीं शताब्दी से ये मंदिर बना हुआ है। और जिसको मन में कोई प्रश्न होते हैं, उसके आंसर, उसके उत्तर ढूंढने अवश्य हो जाते हैं। और जब ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसके लिए उत्तर ढूंढने ही चाहिए। तो इसके बाद आज मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और ये बुक, ये जो छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बट इसमें उतना ही आनंद आएगा। देखते हैं। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।